ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ। ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫੋਮ ਸਕੈਲੋਥੈਰੇਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਭਾਰਾਪਨ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲਵ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੇਜ਼ਰ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਮ ਸਕੈਲੋਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ HK ਕਲਾਰਕ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ SU 14 B ਬਲਾਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर राहुल जिंदल जी के नाल। उत्तरी भारत के सबसे पहले वेरिकोज वेन का स्टार्ट करने वाले डॉक्टर राहुल जिंदल, जिनके साथ आप सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वेरिकोज वेन उस समय तो लोगों को अज्ञात ही नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन जब ये आए इन्होंने उस चीज़ के लिए लोगों को अवेयर किया और आज तक अवेयरनेस आगे आगे पहुंच रही है। आज भी अमृतसर में बहुत बड़ा जो है एक अवेयरनेस की तरह ये लोग आ रहे हैं, उनको ये संबोधन करेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो वेरिकोज वेन्स है एक कॉमन बीमारी है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अभी जो नया डिपार्टमेंट है पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी, जिसके सर डॉक्टर राहुल जिंदल HOD हैं, और इन्होंने पहले शुरू किया है चंडीगढ़ में, और इन्होंने ही लोगों को अवेयर किया है अबाउट द डिजीज़ वेरिकोज वेन्स। और इसके जो भी रिसेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लेज़र है, ग्लू है या RF है और अदर एडवांस ट्रीटमेंट्स, तो सर ने ही इंट्रोड्यूस किए हैं चंडीगढ़ में और सराउंडिंग सिटीज़ में। तो बिकॉज सम पेशेंट्स जो चंडीगढ़ नहीं आ सकते हैं या ऐसा है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, तो फोर्टिस ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है फोर्टिस में इंट्रोड्यूस करने के लिए वेस्कुलर सर्जरी इन अमृतसर फोर्टिस। तो सर ने एक नया डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू किया है, जिससे हम लोगों को हेल्प करेंगे फॉर ट्रीटिंग नॉट ओनली वेरिकोज वेन्स, अदर वेस्कुलर प्रॉब्लम्स लाइक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, डायबिटिक फुट्स, एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ और वो अदर डिजीज़ जो वेस्कुलर सर्जरी में आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जब से डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया है उसके बाद इन्होंने अपने आप को अपडेशन, नई नई मशीनरी और पहले का जो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट था और अब का है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया उसमें? यस, जैसे मैंने अपनी ट्रेनिंग की है हैदराबाद में, और हैदराबाद में मैंने 5 साल प्रैक्टिस भी की है। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने देखा है कि जो डॉक्टर राहुल जिंदल का अप्रोच है इट इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज जो भी रिसेंट रिसर्च है या रिसेंट एडवांस ट्रीटमेंट में वो हर कोई चीज़ अवेलेबल है इन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली एंड अमृतसर अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर राहुल जिंदल। और जो भी एडवांस ट्रीटमेंट लाइक लेज़र, ग्लू सब करते हैं। डॉक्टर, वो सेवाएं जो आपने उत्तरी भारत में शुरू की चंडीगढ़ से, क्या कहना चाहेंगे कि आज सारा पंजाब, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में ये सेवाएं पहुंच रही हैं और आज आप जैसे अमृतसर में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैस्कुलर सर्जरी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हमारी लाल रंग की खून की नसें, नीले रंग की खून की नसें
की बीमारियों को हम लोग डील करते हैं। सो हमारे डिपार्टमेंट में मैं, जैसे मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है, वी है डॉक्टर मुनीर पारा कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर पीयूष चौधरी हैं, डॉक्टर शबजोत हैं, एंड हमारे पास DNB ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इन सब चीज़ों से हम लोगों ने इतना पब्लिक अवेयरनेस ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए, सो दैट पेशेंट सफ़र ना कर पाएँ। को लोगों को नहीं पता कि कौन सी बीमारी कैसे करनी है। आज भी हमारे पास पूरा आधा पैर काला लेके मरीज आते हैं, एंड उनको यही नहीं पता लगता कि ये गैंग्रीन की बीमारी थी, एंड अगर वो फर्स्ट डे आए होते तो द सक्सेस रेट इज़ अराउंड 95 to 98%, एंड उनका पैर भी बच सकता था। तो अवेयरनेस और एजुकेशन, ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई थिंक एज ए हमारा यूनिट है, हम लोग बहुत इस काम पे काम करते रहते हैं कि लोगों को अवेयर कराएं एंड साइमल्टेनियसली एजुकेट करें। 2 चीज़ों के लिए एजुकेट करें, एक प्रिवेंशन के लिए कि भाई आपको प्रिवेंट कैसे करना है कि ये बीमारी हो ना, एंड सेकेंडली अगर आपको हो तो जल्दी से जल्दी हमारे पास या किसी भी और वैस्कुलर यूनिट के पास जहाँ पे भी उनकी एक्सेस है वो वहाँ जाएं और उसको अपने आप को ठीक कराएं, क्योंकि वैस्कुलर सर्जरी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जितनी भी इन खून की नसों को बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है वो सबसे बेस्ट इन यूनिट्स में होती है। सर, शुगर के कारण जैसे आपने बोला गैंग्रीन है, पैरों का काटना है, आपने बहुत सारे पैर कटने से बचाए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो शुगर वाले पेशेंट अगर वो फर्स्ट पे जब उनको ये स्टार्ट होना चाहिए हो कि पैरों में झंझनाहट है और है, तभी अगर वो दिखा लें तो फिर तो बिल्कुल 100% बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम एक प्रोग्राम रन करते हैं एम्पुटेशन फ्री इंडिया, अप्रॉक्सीमेटली हमें 14-15 साल हो गए, एंड उसके अंदर हम सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है कि 90% से ज़्यादा पैर कटने से बचा सकते हैं सिर्फ प्रिवेंशन से, कि भाई आपने नेल कटिंग कैसे करना है, पैरों की केयर कैसे करनी है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, नंगे पैरी गर्म मार्बल पे नहीं चलना, चींटियों से बचना है, अपने पैरों को रोज़ एग्जामिन करना, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो अगर आप ये सारी सिंपल चीज़ें हर पब्लिक जो भी शुगर का पेशेंट है स्पेशली, वो सिंपल चीज़ें ये फॉलो करे तो उनको एक्चुअली हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ना पड़े। सर, आपने ये डिपार्टमेंट शुरू किया और अभी आजकल वस्कुलर डे जो है वो भी साल में मनाते हैं, तब भी काफ़ी वस्कुलर सर्जन जब आपने शुरू किया तब आपने ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था वेरिकोज वेन का और इतनी ट्रीटमेंट्स का। क्या कहना चाहेंगे कि आज काफ़ी ये जो आपके काफ़ी जो आपसे सीखे हुए लोग हैं वो आज पंजाब में, हिंदुस्तान में अपनी। देखिए, वैस्कुलर सर्जरी इंडिया में थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, एंड बट एट प्रेजेंट हम बहुत खुश हैं क्योंकि मोर देन 800 वैस्कुलर सर्जन्स हैं इंडिया में, एंड वो अपनी सेवाएं पूरे इंडिया में दे रहे हैं सब स्टेट्स के अंदर। सो हमारी एक सोसाइटी है, वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंड जिसका वी आर वेरी प्राउड मेंबर्स, एंड सो हमें बहुत गर्व है एक्चुअली। सो आई थिंक सब लोग वैस्कुलर सर्जन्स मिलके बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं, एंड आई थिंक द नेक्स्ट 10 से 15 साल के अंदर हम बहुत ही अच्छे पैमाने में हर डिस्ट्रिक्ट और एरिया इंडिया के कवर कर पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है। सो हम लोग फोर्टिस मोहाली और फोर्टिस अमृतसर एंड लुधियाना जलंधर कवर करते हैं, एंड मेरे साथ डॉक्टर मुनीर पारा हैं, एंड सो हम दोनों वैस्कुलर सर्जन्स हैं। सो बेसिकली वैस्कुलर सर्जन्स होते हैं जो खून की नसों को थोड़ा सीवरेज की पाइपें को हमारी बॉडी के अंदर हम सब लोग ठीक करते हैं। तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहते हैं। आज सुबह हम लोग आउट पेशेंट क्लिनिक रन कर रहे थे, एंड आई थिंक वो क्लिनिक में जो पेशेंट्स आज हमारे पास आए सब अमृतसर से हैं लोकल। उससे ज़्यादा मतलब मेरे को तो इम्पोर्टेंस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, पर मेरे को पता था कि इतनी प्रॉब्लम है, पर मेरे को इतनी नहीं प्रॉब्लम पता था कि अमृतसर में इतनी प्रॉब्लम है। आज हमने 11 पेशेंट लेट स्टेज वेरिकोज वेन्स के देखे हैं, बिल्कुल लेट स्टेजेस पे, एंड आप प्रोजेक्टर के सामने खड़े हैं, प्लीज़ इधर से आ जाइए। एंड सो बहुत लेट स्टेजेस में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों। तो बेसिकली हमारी एक सोसाइटी है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचिंग प्रोग्राम्स करते हैं ताकि डॉक्टर्स और मरीजों को पढ़ा सकें, एंड लोगों को पढ़ाने के लिए आपका ज़रिया यूज़ करते हैं। प्रेस से अच्छा कोई ज़रिया नहीं है क्योंकि आप लोग पब्लिक तक पहुँच सकते हैं हमारे थ्रू। तो वेरिकोज वेन सब लोगों को लगता है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसको करो मत, कुछ छेड़ो मत, इसको कुछ छेड़ेंगे कुछ करेंगे तो दोबारा आ जाएंगी। तो बहुत सारे लोग इसका इलाज नहीं कराते, एंड यही सब चीज़ें के लिए हम आपके पास आ जाए हैं। तो वेन्स होती हैं हमारे शरीर के अंदर जिनको वेन्स बोलते हैं,
नीले रंग की खून की नसें जो ब्लड हमारी टांगों से हार्ट तक वापस लेके आती हैं। सिंपल है। तो हमारे पास लाल रंग की खून की नसों से दिल से लातों तक खून पहुंचता है और नीले रंग की खून की नसों से टांगों से वापस हार्ट तक पहुंचता है। इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं जिससे पैरों से खून ऊपर तक पहुंच जाता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे मरीजों में किसी कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए मरीज बहुत लेट आते हैं। अगर आपको टांगों में ऐसे खून की नसें दिखाई दें डिफरेंट तरीके से, तो हमारे को वेरिकोस वेन्स है। तो बहुत सिंपल है, खड़े होना है, टांगों को देखना है, नीले रंग की खून की नसें दिखाई दें, डायग्नोसिस तो हो गया। तो इलाज की क्या जरूरत है, क्यों ये बीमारी होती है? तो उम्र के साथ अगर लेडीज को मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, मोटापे से, अगर 6 फुट के ऊपर ज़्यादा हो, आप जीन्स में आपके, अगर आपके पेरेंट्स को वेरिकोस वेन्स हैं तो आपको वेरिकोस वेन्स होने के चांसेस 30 से 60% रहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीमारी। और इसमें कई बीमारियों से तकलीफ हो सकती है आपको। कई लोगों को सूजन आती है पैरों में, कई लोगों को ईचिंग होती है, कई लोगों के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, बट मोस्टली पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आते। और इसकी स्टेजेस होती हैं जैसे कि ये, तो बहुत अर्ली स्टेज है, फिर थोड़ी सी और बीमारी बढ़ जाती है, अगर फिर भी ठीक नहीं कराते तो हमारे पास फोड़े हो जाते हैं। तो बताने की जरूरत क्या है कि आज हमने 11 पेशेंट्स देखे, उसमें से 9 पेशेंट्स को फोड़े थे लास्ट स्टेज पे। मतलब सोचिए, सब यंग पेशेंट्स, सबकी उम्र 20 से 40 साल और सब लास्ट स्टेज पे। एंड हम पूछ रहे हैं कि आपने इलाज क्यों नहीं कराया भाई? एंड कहते हैं कि सब बताते हैं कि दोबारा हो जाएगी, इसको छोड़ दो, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। तो मतलब बिल्कुल सरप्राइजिंग है। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक दिन के अंदर इतने पेशेंट हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने पेशेंट होंगे एंड वो सफ़र कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इलाज क्या करना है। सो वो सब ठीक हो जाएंगे, बट क्यों इतना बढ़ने की बीमारी क्यों देनी है? आपको बिना फोड़े के भी इसका इलाज हो सकता है। तो आपको समझना है कि अगर ये बीमारी को छोड़ देते हैं तो हमारे पास इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें। तो ये कॉस्मेटिक बीमारी नहीं है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिथ है हमारे को ये क्लियर करना है कि अगर आपको वेरिकोस वेन्स हैं स्टेज 2 या स्टेज 3, उसको ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपको एट सम पॉइंट, इमीडिएटली नहीं, पर एट सम पॉइंट आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए इसका अल्ट्रासाउंड, अगर आपको लगे कि आपको वेन्स हैं तो एक अल्ट्रासाउंड होता है सिंपल सा, दैट्स इट, और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती आज के ज़माने में। एंड उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया आजकल एंड बहुत इजी है। एक रहता है स्टॉकिंग्स, तो जितने भी आज पेशेंट देखे हर बंदे ने गलत स्टॉकिंग्स डाली, हर बंदे ने, मतलब हर बंदे ने। तो मतलब नॉलेज कि क्या डालना है स्टॉकिंग ना, अनफॉर्चुनेटली या तो मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेज, पेशेंट्स, केमिस्ट, सब जगह कोई ना कोई ड्रॉबैक है कि अगर पेशेंट ठीक स्टॉकिंग्स नहीं डाल रहे हैं। सो अब आप ये देखो कि ये पेशेंट है, इसको बोल रहा है कि मेरी ना सूजन कम ही नहीं हो रही टांग में, मैं तो जुराब डाल के बताओ, तो ये जुराब डालिए उसमें, देखो तो इसका प्रेशर ही नहीं है, जीरो। तो मैं फिर डाल क्यों रहे हो? कहता जी मैं 8 साल से डाल रहा हूँ, ये एक ही जुराब 8 साल से डाल रहे हैं। एंड स्टॉकिंग्स जो है इनका प्रेशर 20 से 30 होना चाहिए और इसको हर तीसरे से छठे महीने में बदलना पड़ता है। एक ही जुराब को नहीं डाल सकते, उसका प्रेशर कम हो जाता है। बट अगर किसी ज़माने में हम लोग पहले जब करते थे ओपन सर्जरी करते थे, खून की नस को ऐसे निकाल देते थे, ये भी लोकल एनेस्थीसिया में होता था प्रोसीजर। बट आज लेज़र होता है। लेज़र बहुत आसान और सिंपल टेक्निक है एंड इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे बेस्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेज़र फाइबर यूज़ करते हैं, इस तरह का डिफरेंट लेज़र फाइबर्स रहते हैं। बट टेक्निकली सिर्फ एक हीट जनरेट करने वाला एक फाइबर है जो पेशेंट के अंदर ऐसे जाता है। तो इतनी मोटी मोटी वेन्स पेशेंट को, ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट खा पी के सुबह आता है, लोकल एनेस्थीसिया में हम सुई के रास्ते के अंदर जाते हैं एंड उसको 20 से 25 मिनट के अंदर इस तरह की बीमारी को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो ये लाइव ऑपरेटिव रियल पिक्चर है। तो इतनी सारी वेन्स ये करने के बाद ऑन टेबल 15 से 20 मिनट के बाद, तो आप देखिए कोई कट वगैरह कोई स्टिचेस नहीं है एंड पेशेंट चल के घर जा सकता है और अपने काम पे शाम से या अगले दिन से अपने काम पे जा सकता है।
तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिजीज, इतनी सारी बीमारी के बाद भी आप 6 हफ्ते के बाद पेशेंट की बहुत सारी वेन्स को क्लियर कर सकते हैं। एक नई और टेक्निक है ग्लू, आजकल बहुत सुना होगा आपने कि ग्लू करा लो। तो ग्लू इज ऑल्सो अनदर टेक्निक, बट ये लेजर से सेकंड नंबर पे आती है, तो ग्लू फर्स्ट नहीं है। एक बहुत बड़ी मिथ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारा कंपनीज हैं, बहुत सारा पीपल दे प्रमोट कि सिर्फ ग्लू इज बेटर देन लेजर। तो प्लीज़ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सब पब्लिक के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, कि लेजर एट प्रेजेंट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ग्लू इज ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक, बट हमेशा सेकंड नंबर पे रह रही है। तो उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें हमें ग्लू करनी चाहिए, सब पेशेंट्स में नहीं कर सकते हैं। सो ग्लू ऑब्लेशन, ये पेशेंट है जिसके अंदर बहुत इन्फेक्टेड, तो आज इस तरह के पेशेंट देखे हमने सारी ओपीडी में, बहुत गंदे गंदे अल्सर्स, एंड ये पेशेंट का अल्सर 18 साल से नहीं भर रहा था। हमारे पास ये पेशेंट रोटरी क्लब से आया था, तो चंडीगढ़ के, तो बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप इतनी बातें कर रहे हैं, ये पेशेंट वो पुअर है, आप इसको ठीक करके दिखाओ कि सारे हॉस्पिटल फेल हो गए, एंड 18 साल से ये अल्सर है। तो ये मैंने कहा जी ये तो 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, मैं कहा गारंटेड है। एंड ये 2007 की बात आई थिंक, एंड उसके बाद ये अल्सर हील हो गया 6 हफ्ते में। तुमको समझ ही नहीं आया कि लाइक ये कैसे हो सकता है कि ये अल्सर हील हो गया, बिकॉज अगर राइट टेक्निक्स, तो था ही नहीं बंदा जो करता था, तो राइट टेक्निक, राइट बीमारी को ठीक से पहचाना जाए तो बहुत सारी बीमारियां ठीक टाइम पे ठीक हो सकती हैं। कॉस्मेटिक वेरिकोस वेन्स भी होती हैं, बिल्कुल जिसमें छोटी छोटी वेन्स होती हैं आपके टांगों में, उसको बहुत एडवांस लेज़र से हम ठीक करते हैं। एंड जिस तरह की इस तरह की टांगें, इस तरह की छोटी छोटी वेन्स हमारे को दिखती हैं, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। सो लास्ट में ये रहूँगा कि लाइफस्टाइल चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मोटे नहीं होना, वेट कम करना है, तली और मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू नो ये सब पता है आपको भाषण, ये तो लास्ट वाला, बट करते बहुत कम लोग हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि वेन्स ना हो, या जिनको ये बीमारी है तो उनको तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो हम बस सिर्फ यही बंद करते हैं, एंड अगर कोई और क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, प्लीज़ एक एक करके पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपये खर्चा आता है। हाँ जी, 1 लाख रुपये खर्चा आता है। आयुष्मान में है ये सर्विस? आयुष्मान में होती है, मुझे नहीं पता फोर्टिस में आयुष्मान चलता है, को मोहाली में तो नहीं चलता। अमृतसर में कौन, अमृतसर से है कोई यहाँ? अमृतसर से है? क्वेश्चन पुट करेंगे फिर हमें चाहिए, मैं होता कि नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आंसर भाई, मुझे पता होता तो मैं बता देता। बाइट में करेंगे ना, बाइट में करेंगे, जब बाइट में अच्छा। आप इंफॉर्मेशन ले लो। लेते आयुष्मान होता है? नहीं होता जी। एक एक करके क्वेश्चन पूछें तो जोंक का जो ट्रीटमेंट है उसके, किसका? जोंक लीज। हाँ, बहुत थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं आंसर करता हूँ, थोड़ा 1 मिनट लगा। आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी, 10 लाख वाला कार्ड जो है 10 लाख वाला नहीं, 10 लाख वाला कार्ड, आयुष्मान कार्ड नहीं यूज होता, एंड वो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली, मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि कहते हैं जो लेजर फाइबर्स यूज होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो कई बार वो कवर नहीं करते। नाउ रहा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्यों मैंने बोला इनको। सो हमारे इंडिया में आपको पता है कि आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, मैं बहुत बिलीव करता हूँ उस ट्रीटमेंट एंड पैथोलॉजी में, बट हर जगह नहीं, ऑफ कोर्स आयुर्वेदा चल सकता है। एंड किसी बहुत पुराने ज़माने में लीच थेरेपी जिसको बोलते थे हम लोग, ये किसी ज़माने में होती थी, एंड तो उसके बाद आज भी कुछ लोग ये लीच थेरेपी प्रमोट कर रहे हैं। सो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के बनाना कि लीच थेरेपी कभी 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 नहीं करानी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। आज तक एक भी पब्लिकेशन नहीं है जिससे ये पता लग सके कि लीच थेरेपी से आपकी वेन्स ठीक हो सकती हैं, पहली बात। दूसरा, लीच थेरेपी, हमारा वॉल खराब होता है ग्रॉइन में, और लीच थेरेपी देते हैं नीज के पास, तो वहाँ पे आप कीड़े उसके अंदर घुमाओ कि ब्लड सक कर लें और उससे वेरिकोस वेन ठीक हो जाएगी। कि ये तब की बातें हैं जब हमारे को नहीं पता था, तो हम बहुत सारी बीमारियों में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते थे, कुछ सक्सेसफुल होते थे, कुछ नहीं होते थे। तो लीच थेरेपी इज समथिंग जो हमें एज ए मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा हमने आर्टिकल्स लिखे हैं कि इसको कंडेम करना चाहिए, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करी थी। एंड मेरे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं, रणवीर सिंह जी बहुत क्लोज हैं मेरे, एंड मैंने उनको भी बोला था कि ये हमारे को किसी तरीके से बैन करानी चाहिए पंजाब के अंदर, एंड मैंने उनको एप्लीकेशन भी लिख के दिया था।
तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पब्लिक डिमांड करेगी तो लोग प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बट इट शुड बी बैन्ड, करनी नहीं चाहिए। सर अमृतसर में जिस तरह से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने पहले बताया कि कितने पेशेंट्स हैं जो यहाँ निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वेरिकोस वेन की जो स्टेजेस हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है, जो काफ़ी लेट स्टेजेस वाले पेशेंट्स आज आपने देखे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, अभी हमारे पास तो कोई अमृतसर का पॉपुलेशन डाटा तो है नहीं, हमें तो पता नहीं कि भी अमृतसर की पॉपुलेशन में कितने पेशेंट अर्ली स्टेज पे हैं, लेट स्टेज पे हैं। एंड आई थिंक अभी तो हमने जो ओपीडी के अंदर देखे आज बहुत एडवांस स्टेज के पेशेंट्स देखे सारे। एंड आई थिंक वो इसलिए क्योंकि वो पेशेंट वो होंगे जो कहीं पे इलाज नहीं हो रहा उनका, वो बहुत दुखी होके हमारे पास आए एंड बहुत कई महीनों से उनका इलाज चल रहा था। तो आई थिंक उनको हम ठीक करेंगे नेक्स्ट 2 से 3 महीने में, वो सब ठीक हो जाएंगे एंड हमारे को बहुत उम्मीद है। डॉक्टर साहब, इंश्योरेंस की जैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भी प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं, चाहे वो स्टार वाला किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो पुराना होगा तो चलेगा, कैसे मतलब इसमें आप लोग पेशेंट के साथ अटैच करते हैं? देखिए, पहली बात, वेरिकोस वेन्स का इलाज इंश्योरेंस कंपनीज में इंक्लूडेड है। आपका इंश्योरेंस 2 साल के ऊपर होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज, जो भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वो सारी कवर होनी, मतलब उन्होंने आपने डिस्क्लोज़ किया होना ज़रूरी है। तो कोई भी आप इंश्योरेंस लें तो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को बहुत डिस्क्लोज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर सारे इंश्योरेंस कंपनीज का जो है वो वैलिड है। एंड अगर किसी पेशेंट को इलाज कराना है और उनके पास इंश्योरेंस है तो वो आके हम इसका अप्रूवल लेके आराम से इस पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहले का एपिडेमिक और अब का एपिडेमिक, क्या कहना चाहेंगे कि अब तो बहुत ज़्यादा वेरिकोस वेन का जो हो गया, और जो यंग गर्ल्स हैं जिनको होता है कि हमारी पर्सनैलिटी रहे आजकल 45-50 उस एज में भी जो लेडीज़ हैं उनको रहता है, और उनके जब ये वेरिकोस वेन्स आती हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को लगता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, लेकिन ये कॉस्मेटिक के साथ साथ एक ऐसी सर्जरी है जिसके साथ आपका, देखिए, आपको समझना है कि ये बीमारी अभी आई है ऐसा नहीं है। लोग पहले इलाज नहीं कराते थे इसका, एंड वो लोग इसलिए इलाज नहीं कराते थे क्योंकि लोगों को लगता था ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंड इसीलिए हम लोग आज इतनी एडवांस्ड वेरिकोस वेन्स के पेशेंट्स को देख रहे हैं इंडिया में हर जगह। अगर हम देखें कि फ्रांस कंट्री जैसे, वहाँ पे वीनस अल्सर लिटरली ख़त्म हो गया है, मतलब बहुत ही कम है, ना के बराबर। और हमारी कंट्री में अभी भी इतना ज़्यादा पेशेंट्स है वीनस अल्सर्स के साथ। तो आई थिंक डिलेड प्रेजेंटेशन इज़ ए वेरी बैड थिंग जो हमारी कंट्री के अंदर है अभी। सेकेंड इज़ कि पेशेंट्स कॉस्मेटिकली येस, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको वेन्स दिखती हैं और जिनके कारण एंकल ख़राब हो जाता है हमारा, वो लेडीज़ में स्पेशली वो सैंडल नहीं डाल पाते, उनके एंकल्स में हमारे को दिखाई देता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को ठीक करना एंड वेरिकोस वेन्स को, ताकि वो लेडीज़ जो हैं अपना अच्छी तरीके से सैंडल डाल पाएँ और उनकी स्किन को हम बचा सकें। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि कई बार लोगों को जैसे शुगर के कारण पैरों के ऊपर इफेक्ट आता है और वेरिकोस वेन वाला भी वो पेशेंट है, तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि वो शुगर के कारण पैरों में इफेक्ट पड़ रहा है या वेरिकोस वेन के साथ? देखिए, बहुत डिफरेंस है। शुगर के कारण 2 चीज़ें होती हैं पैर में, एक हमारी पिगमेंटेशन हो सकती है बट वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। दूसरा, पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं कि उनको फीलिंग नहीं आती, नमनेस जिसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत डिफरेंट है, वो वेरिकोस वेन्स में नहीं होता। तीसरा जो होता है, जख्म हो जाते हैं एंड वो हमारे को देखना पड़ता है कि ये शुगर के कारण है कि वेरिकोस वेन्स के कारण है, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ पे, मतलब कि अगर आपको डायबिटीज़ है और साथ में वेरिकोस वेन्स हो गई तो फिर हमारे को वैस्कुलर सर्जन चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये शुगर के कारण है, वेरिकोस वेन्स के कारण है, ये मिक्स्ड अल्सर है, मतलब कई पेशेंट्स के अंदर कॉम्बिनेशन अल्सर्स होता है, मतलब कि उनकी ब्लड सप्लाई भी कम है और साथ में वेन्स के अल्सर्स भी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही तो वैस्कुलर सर्जन्स के पास जाना जरूरी रहता है कि जब अगर आपको ये वाली इस तरह के अल्सर हो जाएं तो फिर आप खुद नहीं इलाज कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मरीजों के लिए कि अगर आपके पैर में कोई भी जख्म है एंड वो और आपको डायबिटीज़ है और वो 1 हफ्ते में नहीं भर रहा, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सिंपल। जैसा आपने स्टॉकिंग्स की जो बहुत बढ़िया कही जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? स्टॉकिंग्स भी लोगों को एडें देखकर, ये देखकर वो नहीं करना चाहिए, बल्कि
एक रिनोड जो भी वेरिकोज वेन वाले बड़े डॉक्टर हैं उनके साथ आप करो, उसके बाद देखिए, यस, स्टॉकिंग्स की नॉलेज, ये हर चीज़ की नॉलेज है इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। एड्स देख के सिंपल स्टॉकिंग्स के डब्बे पे सिर्फ देख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टॉकिंग मैन्युफैक्चरर हैं उनके बाद स्टॉकिंग प्रेशर मेजरमेंट मशीन्स ही नहीं है। सो वो स्टॉकिंग्स कितना प्रेशर है उस स्टॉकिंग को टेस्ट करना चाहिए। अभी हम लोग ये लगे हुए हैं कि हम एक सिंपल मैनोमीटर बनाएं जो हर पेशेंट अपनी स्टॉकिंग डाले, उसके साथ स्टॉकिंग के साथ अंदर आए, वो लगाए और पेशेंट अपने आप आइडेंटिफाई कर सके कि कितना प्रेशर उसको मिल रहा है। तो इसलिए ब्रांड्स को इम्पॉर्टेंट है देखना, और देखना कि मेक श्योर कि भाई जो उसका प्रेशर है वो 20 से 30 के बीच में हो। डॉक्टर साहब, NRIs की बहुत लंबी आपके साथ एसोसिएशन है, क्या कहना चाहेंगे कि वो बाहर से भी वीडियोग्राफी के ऊपर भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ से भी, क्योंकि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एक इसमें माने जाते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ, अभी कल भी हम लोग बठिंडा में थे, कवर कर रहे थे बठिंडा के किसी डॉक्टर को, छाबड़ा जी को, तो वो भी बोल रहे थे कि उत्तरी भारत में सबसे पहले राहुल जिंदल जी ने किया। तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी चेन बनी हुई है और NRIs का बहुत बड़ा जो है रुझान है इसमें? यस, ये NRI बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्पेशली यूरोप, स्पेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, ये मेन 4-5 कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। हम अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 NRI पेशेंट महीने के ट्रीट करते हैं हमारे पास, और अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स से उनको ट्रीट कर रहे हैं। सो यस, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सच पेशेंट्स हम लोगों ने ट्रीट किए हैं सक्सेसफुली। एंड देखिए, किसी ना किसी को तो शुरू में स्टार्ट करना ही होता है, एंड लकीली हम लोग थे जब हम लोगों ने इस टेक्निक को स्टार्ट किया। एंड वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल दैट यू नो, हमें भी पता नहीं होता शुरू में ट्रीटमेंट कितना कामयाब होगा, बट हमारे पास अब 20-20 साल के फॉलोअप पेशेंट्स हैं, एंड वी फाउंड दैट दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी गुड, एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, कब मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं आप? क्या आप चंडीगढ़ में हैं या कभी अब अमृतसर में भी अपना विजिट करेंगे और जलंधर में भी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मैं फोर्टिस मोहाली में बैठता हूँ, एंड मेरी टीम लुधियाना, जलंधर सब जगह कवर करती है। सो आई थिंक आपको डॉक्टर मुनीर पारा बहुत अच्छा बताएंगे, बिकॉज वो अमृतसर अब हर सैटरडे आएंगे, एंड डॉक्टर मुनीर पारा बहुत अच्छे सर्जन हैं। एंड तो हम लोग अब ये लेज़र सर्विसेज फोर्टिस अमृतसर में भी हमने शुरू कर दी हैं। तो हमने अभी तक 30-40 पेशेंट्स लेज़र से हमने यहाँ पे कर लिए हैं लोकली अमृतसर में। एंड सो पेशेंट्स, सब पेशेंट्स को मोहाली आने की ज़रूरत नहीं है। सो वो डॉक्टर मुनीर पारा यहाँ पे रहेंगे तो ही कैन प्रोवाइड द सर्विसेज लोकली हियर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि आज का बड़ा सक्सेसफुल आपका सेशन रहा और जिसमें काफ़ी जानकारी जो है आदान प्रदान हुई, प्रेस वालों को भी थोड़ा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था, काफ़ी क्वेश्चन आंसर उन्होंने किए। कैसा लगा ये सेशन, क्या कहना चाहिए? अब अमृतसर वालों के लिए एक बड़ी खुशी है कि एक मुनीर अहमद पारा के रूप में हर सैटरडे को यहाँ पर विजिट होगी, और जैसे जैसे पेशेंट आएंगे उनको काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब यहाँ पर ही फोर्टिस में ही वो दिखा सकेंगे। देखिए, हमारा एम है कि लोगों को अवेयरनेस आए ताकि ये डिजीज़ अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो और लोगों को जो एक्सट्रीम स्टेज यानी अल्सर ना देखना पड़े। क्योंकि आज जो OPD थी, हमने देखा कि पेशेंट बहुत सारे जिनको पता नहीं था कि उनका अल्सर बन गया है। तो ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस इज़ द मेन, जो प्रेस लोगों को पहुंचा सकती है। हमने आप तक पहुंचाया तो आप लोगों तक पहुंचाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब हमने पहली बार आज से 17 साल पहले राहुल जिंदल जी को कवर किया, तब का और अब का ये वैसे की वैसे ही अटैक और वैसे की वैसे नई नई इन्वेंशंस हैं इसमें, क्योंकि ये कभी रुकने वाले नहीं हैं। कोई ना कोई और नई चीज़ जो वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स हैं ये इंडिया में जो है ले आते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जिनको ये इंटरेस्ट रहता है कि नई इनोवेशन सीखें और इंडिया में लाए और इम्प्लीमेंट करें। तो ये बात है सर में कि उन्होंने नई इनोवेशन सीखी और इम्प्लीमेंट करके लोगों को फ़ायदा दी। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे पैरों वाले मरीज जो हैं आज, वो जिनको लात काटने के लिए बहुत हॉस्पिटल्स ने कह दिया था, लेकिन जब वो राहुल जिंदल जी के पास पहुंच गए, काफ़ी पेशेंट हैं जो आज वो ज़िंदगी ले रहे हैं और उनके पैर बचे हुए हैं और वो असीस दे रहे हैं। वही एक रोल होता है वेस्कुलर सर्जन का, जो सर बखूबी निभा रहे हैं। थैंक यू सर।